बर्बाद करते करते तुमने अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है। और अगर ये सच बात है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ 10 टॉप टेक्निक्स जिसे एक टॉपर भी फॉलो करते हैं और कोई भी एवरेज स्टूडेंट इसे फॉलो करके टॉपर बनते हैं। अगर तुम भी चाहते हो कि लास्ट के 6 मंथ में अपनी प्रिपरेशन शुरू करके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 95 प्लस स्कोर करें तो ये वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस 10 टेक्निक्स में जो 8 नंबर टेक्निक है ये मेरा खुद का पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं टेक्निक नंबर 1, ताकि हमारी तैयारी अभी से शुरुआत होकर अंत तक में एक टॉपर जैसी हो जाए और हम लोग भी एक टॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके टॉपर बन जाएं। Hey everyone, I am Abhishek, mentors of thousands of students. So here we go. टेक्निक नंबर 1, सिलेबस। किसी भी बेहतर स्टूडेंट की पहली पहचान होती है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस पर अच्छी समझ और पकड़ होना ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उस सब्जेक्ट के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज का है और कौन सा नहीं है, ताकि अपने आप में ये मालूम हो जाए कि क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। टेक्निक नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो आपके इफ़ेक्टिव स्टडी में एक बेहतर टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर टाइम टेबल से क्या होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, डे बाय डे करके एक गोल सेट कर देते हो, आप एक टारगेट सेट कर देते हो कि कौन से चैप्टर को कितने टाइम में ख़त्म करना है, कौन से टॉपिक को कब पढ़ना है, जिससे आप अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम पे कवर अप कर लेते हो। अगर टेक्निक नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो अपने स्टडी के दौरान आप लोग एक चीज़ तो ज़रूर से ज़रूर फिक्स कर ले, क्या भाई, तो सिर्फ एक ही स्टडी रिसोर्स आपको बनाना है। स्टडी रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि आप स्कूल पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ही पढ़ें, क्योंकि एक जगह से पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग ओवर थिंकिंग या डिस्ट्रैक्शन के शिकार नहीं होते। मुझे ये नहीं होता कि कहाँ से नोट्स बनाने, कहाँ से लेक्चर्स देखने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे टेस्ट देना है। अगर आप एक जगह से ही करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इफ़ेक्टिव स्टडी कहलाएगा। इसीलिए आप अपने पढ़ाई के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टडी रिसोर्स बनाएं, ताकि एक ही जगह पे आप लेक्चर देखें, एक ही जगह से आप रिवीजन करें, एक ही जगह से नोट्स बनाएं, एक ही जगह पे आप टेस्ट दें, ताकि आपका एक इफ़ेक्टिव स्टडी हो पाए और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाए। अगर दोस्तों टेक्निक नंबर 4 की बात करें, तो खुद की नोट्स बनाएं, जिसे आप सेल्फ नोट्स बोलते हो। जैसे आप स्कूल पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स नहीं, बल्कि आप अपने तरीके से नोट्स बनाएं, आप अपना सेल्फ नोट्स बनाएं। जो डेफिनेशन आपको अच्छा लगता हो, जो एग्जाम्पल आपको अच्छा लगता हो, वैसे नोट्स बनाएं, वैसा नोट्स जिसे आप पढ़कर खुद से समझ पाएं, ताकि आप लोग कम से कम समय में एक क्विक रिवीजन करके बहुत ही अच्छे ढंग से, है ना, अपनी तैयारी कर सके, ताकि टाइम पे आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाए और आप सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख भी जाओ, ताकि टेस्ट दो, है ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। सो टेक्निक नंबर 5 की बात करें, तो टेक्निक नंबर 5 है कि पढ़ाई के तुरंत बाद एक्टिव रिकॉल करें। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि पढ़े गए जितने भी चैप्टर हैं या उसके टॉपिक हैं, उसे मैं कितना याद कर पाया। जैसे अभी मैं पढ़ाई करके उठा हूँ, पढ़ाई करने के तुरंत बाद ही मैं थोड़ा देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रिकॉल करूँगा कि
कितने कितने टॉपिक्स हमने अभी पढ़े थे, कितना टॉपिक मुझे अभी याद है, कितना मैं भूल गया। तो इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉल करना। मतलब पढ़ाई के जस्ट बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए अपने आप को एक्टिव रिकॉल करोगे, ताकि आप कितना अभी तक में समझ पाए, कितना अभी तक में आप सीख पाए, कितना अभी तक में आपको याद हो पाया, इससे आपको पता चल जाएगा। सो टेक्निक नंबर 6 की बात करें तो पढ़े गए हर एक टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करें, क्योंकि कहा भी जाता है कि किसी भी टॉपिक को अगर डे में 3 टाइम्स पढ़ लिया जाए तो वो हमें परमानेंटली याद हो जाते हैं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो उसे बार बार क्या करें, रिवीजन करते रहें। चाहे आप सुबह में रिवीजन कर ले, दोपहर में कर ले, शाम को कर ले। अगर एक दिन में 3 टाइम रिवीजन कर लेते हैं तो वो टॉपिक आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं, जिससे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारा का सारा याद भी होते जा रहा है। ठीक है, ओके। सो टेक्निक नंबर 7 की बात करें तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे आप लोग क्वेश्चन बैंक कहते हो, या बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ सैंपल पेपर को जितना ज़्यादा हो सके सोल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको अपने आप में पता चल जाए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। और तो और आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे ना, तो आप में एक टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी भी आएगी कि कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना होता है, कितने हमें क्वेश्चंस बनाने में कितना वक्त लगता है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर्ड हो जाएं, ताकि आप बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग करके आप अपने बोर्ड में 95+ स्कोर बहुत ही ईजिली कर सकें। टेक्निक नंबर 8 की बात करें तो पढ़ने के बाद आप अपने आप में टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट से रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस भी करें, ताकि मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चल सके कि आपके उस मॉक टेस्ट में कितने रैंक आई है, और रैंक से ये मालूम हो कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी अच्छी हुई है, कौन सा आपका वीक पोर्शन है, कौन से आपका स्ट्रेंथ पोर्शन है, ये आपको पता चल जाए। टेक्निक नंबर 9 की बात करें तो दोस्तों, आप अपने आप में ना डिसिप्लिन और मोटिवेशन को बना के रखें, क्योंकि डिसिप्लिन से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आप रेगुलर स्टडी की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, तो डिसिप्लिन आपको सिखाएगा कि किस तरह से कंसिस्टेंट होकर स्टडी करनी है, किस तरह से आपको रेगुलर टेस्ट देना है, किस तरह से आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है। और मोटिवेशन दोस्तों आपको एक फोर्स करेगा किसी भी टाइम को एक बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन के लिए, कि हम अपने टाइम को अभी बर्बाद नहीं करेंगे, हमें अपने टाइम को अच्छे जगह खर्चने हैं, अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छा से रिवीजन करना है, अच्छा से टेस्ट देना है। तो अपने डिसिप्लिन और मोटिवेशन को जगा के रखना है, बना के रखना है, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक पढ़ाई में लगे रहो और अपनी तैयारी को इफेक्टिव तरीके से करते रहो। ओके, टेक्निक नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो आप अपने आप में ना डे बाय डे मेडिटेशन एंड योगा भी करते रहें, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, और योगा करने से आप फिजिकली भी प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि मेंटली और फिजिकली जब आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप अपने आप में हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, मतलब फिट एंड फाइन रहेंगे। अब इससे ये बेनिफिट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप मोटिवेशन में आकर आपने डिसाइड करा कि आज मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, और इसके चलते आपके अगले दिन ही तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे आप 2-3 दिन तक लगातार बीमार रहते हो। तो बताइए, इससे आपके पढ़ाई में कमी हुई कि नहीं हुई, लॉसेज हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए आप लोग अपने मेंटली एंड फिजिकली, है ना, अपने आप में क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। और मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होने के लिए हमें मेडिटेशन एंड योगा डे बाय डे करते रहना होगा। तो इन्हीं सभी टेक्निक्स को एक टॉपर भी फॉलो करते हैं,
एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन जाते हैं। अगर है हिम्मत तो तुम भी इन सभी टेक्निक को अपने आप में अप्लाई करके देखो और फिर देखो कमाल, यू विल बी डेफिनेटली बिकम अ टॉपर फ्रॉम दिस टेक्निक्स। ओके, सो अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन जरूर से जरूर कमेंट में लिखना और ये भी लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड सर, आई विल डेफिनेटली बिकम अ टॉपर फ्रॉम दिस टेक्निक सर। ओके, सो वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो एक लाइक करके कमेंट भी जरूर करना और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना।